यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के सब गाया। हाँ यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी अब ले पकड़ में आ जाइए काला। हाँ यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों अब गाइए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीघि माग माही, आश्रम एक दीघि माग माही, खग मृग जीव जंतु ताहनाई, खग मृग जीव जंतु ताहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। भक्ति देवी की यात्रा, भक्ति मिलन की यात्रा भगवान शुभारंभ करते हैं, लेकिन सारे जगत का मार्गदर्शन करने के लिए भगवान ने कहा है कि भक्ति की यात्रा अकेले नहीं, गुरु के सानिध्य में, गुरु के साथ, गुरु के आश्रय में, गुरु के चरणों की शरण लेकर। क्योंकि शास्त्र पढ़ने से ज्ञान हो सकता है, बुद्धि विकसित हो सकती है, योग्यता बढ़ सकती है, शास्त्रार्थ महारथी की पदवी प्राप्त हो सकती है, भाषण की योग्यता अर्जित हो सकती है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती है गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से, गुरु के सानिध्य से। बहुत कई लोग कहते हैं गुरुओं की क्या जरूरत है, बीच में जब भगवान भजन से मिलता है तो बीच में दलाल की क्या जरूरत है, ऐसा कई लोग बोल देते। गुरु दलाल नहीं होते, गुरु दयालु होते हैं, गुरु दयालु होते, वो अप्राप्त को प्राप्त कराते। मैं बिल्कुल बहुत साधारण उदाहरण से इसको स्पष्ट करूंगा। गुरु क्यों? और कई लोग कहते हैं अरे आजकल कहाँ गुरु है, सब गुरु घंटाल है। मैंने मान लिया, आपके सारे आरोप हम मान लेते हैं, फिर भी गुरु आवश्यक है। अध्यापक कैसा भी होगा, दुराचारी होगा, शराब भी पी लेता होगा, सिगरेट भी पी लेता होगा, पत्नी से भी घर में जाकर झगड़ता होगा, लेकिन उसी के पढ़ाए ही डिग्री मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी बाकी ऐसे आपकी योग्यता से नहीं, उसी के पढ़ाए। तो मैं ये उदाहरण देता हूं, एक कार का मिस्त्री कितना भी योग्य है, कितना भी, कार जाके खड़ी होती है उसके गैरेज में, वो देखते ही पहले ही बता देते बाबूजी इसमें ये गड़बड़ है, लेकिन सरकारी नौकरी उसको नहीं मिलेगी। और एक नकल करके पैसा देकर जैसे हो वैसे इंजीनियरिंग की डिग्री ले आया, सर्विस उसी को मिलेगी सरकार की। तो जो गुरु के सानिध्य में बैठा है, जिसने शिक्षा ज्ञान अर्जित किया है, भगवान बिना गुरु के नहीं मिलते। गुरु बिनु भवनिधि तरहि
कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई, जो विरंचि शंकर सम होई, आजी जो विरंचि शंकर सम होई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु कृपा के ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधूरे हैं। गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा ही। चूंकि हम उसको सीधे नहीं समझ सकते, नहीं हम उसको देख सकते, इसलिए भगवान ही गुरु का शरीर लेकर आता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, बिना गुरु के नहीं। गुरु से सानद, गुरु का आशीर्वाद, इस पर मैं पिछले प्रवचन में आपको बोल चुका हूँ। जहाँ आपकी सुई टिकती है, जहाँ आपका मन टिकता है, जहाँ आपका मन ठुकता है, जहाँ आपका सिर झुकता है, जहाँ बैठने में आपको आनंद और प्रसन्नता अच्छा लगता है, ऐसे किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय, उनसे कोई न कोई भजन की रीति ले लो। और बात भजन तो खुद को ही करना पड़ेगा। गुरु हमको सहारा दे सकता है, गुरु हमको मार्गदर्शन दे सकता है, आने वाली कठिनाइयों में कोई रास्ता बता सकता है। भजन तो स्वयं ही करना पड़ता है। भोजन कोई अच्छे से अच्छा बना कर दे देगा, करना तो अपने को ही पड़ेगा। चाहे जैसे करो, मुख से करो, नलियों से करो, इंजेक्शन से करो, जैसे भी करो, भोजन तो हमको ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा तैयार करके दे देगा, बस इतना ही गुरु की होती है। जैसे पंडित जी का काम यह है वर और कन्या की गांठ बांध देना, बाकी तो जीना तो खुद ही पड़ेगा। पंडित जी ने दोनों को मिला दिया। तो गुरु के बिना भूमिका के भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। मनमुखी भजन नहीं चाहिए, गुरुमुखी भजन चाहिए। गुरु जब बोल कर देता है, कोई मंत्र देता है, ये शास्त्रीय घटना है। गुरु मंत्र जब देता है, जैसे यह मंत्र दिया गुरु जी ने आपको, तैसे ही वहाँ भगवान जिस देव का मंत्र दिया है, शिव का दिया है तो शिवलोक में, कृष्ण का दिया है तो गोलोक में, भगवान राम का दिया है तो साकेत में, भगवान विष्णु का दिया है तो वैकुंठ में। जिस देव का आपको मंत्र दिया है, उसी समय छोटी सी लाइट वहाँ जल जाती है, बहुत छोटी सी सूक्ष्म। भगवान पूछते कौन है? बोले देहरादून के अमुक सज्जन है। यहां आप जितना भजन करते जाएंगे उतनी वहां लाइट बढ़ती जाएगी, और जब आप भजन की पराकाष्ठा कर देंगे तो लाइट और ज्यादा बड़ी होगी। भगवान अपने पास बुलवा लेते, कौन है भाई, क्या है, अच्छा आओ बैठो। फिर उससे अपने परिकर में शामिल करते। फिर जब भगवान अपनी लीला करने आते हैं तो उस लीला में परिकर के रूप में कोई न कोई पार्ट, जैसे सर्कस आता है देहरादून में, परेड मैदान में आता होगा, तो सर्कस के बहुत सारे आयाम होते हैं। पंडाल लगाने वाले से लेके बुहारी और घोड़े नचाने वाले और घास लाने वाले बहुत सारे होते हैं, उस लीला में आते। लेकिन कभी गुरु का जो दिया गया मंत्र है ये नष्ट नहीं होता, वो रहेगा, वो ऐसा ही ऐसा बढ़ेगा नहीं। अगर आपने गुरु मंत्र लेकर यहाँ भजन नहीं किया, आचरण नहीं किया, आंखों से आंसू नहीं बहाए, तड़पे नहीं, बोले नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, रोए नहीं, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगले जन्म में फिर वही गुरु मिलेगा। शरीर बदल सकता है, स्थान बदल सकता है, मिलेगा वही। जैसे हमारे भारत की मान्यता है कि 7 जन्मों तक वही पति मिलता है, 7 जन्मों तक वही वीर मिलता है, ऐसे ही हर जन्म में वही गुरुवर मिलता है। शरीर बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं। इसलिए गुरु के बिना भारतीय संस्कृति तो टिक ही नहीं सकती है। पूरा भारत का जीवन दर्शन ही गुरु की पीठ पर टिका हुआ है। इसलिए जहाँ महात्मा रहते हैं उसे हम पीठ कहते हैं, पीठाधीश्वर, अमुक पीठाधीश्वर, अमुक पीठाधीश्वर, अमुक पीठाधीश्वर। तो आज भगवान स्वयं साक्षात ब्रह्म है।
लेकिन ब्रह्म भी आज भक्ति को प्राप्त अगर करना चाह रहा है, भजन की भावना को प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसको भी गुरु का ही सानिध्य लेना पड़ा है, गुरु की शरणागत लेनी पड़ी है, गुरु के ही साथ लेना पड़ा है। और जब तक शिष्य का बेड़ा पार नहीं हो जाता तब तक गुरु को बार बार जन्म लेकर आना पड़ता है। इसलिए पुराने महात्मा दीक्षा नहीं दिया करते थे, क्योंकि वो जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको बार बार जब तक ये मुक्त नहीं होगा, जब तक ये भगवत मिलन इसका नहीं होगा, तब तक गुरु को बार बार, एक भी विद्यार्थी क्लास में आता है तो अध्यापक को आना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे गुरु की महिमा है, ये उसकी महानता है कि उसको बार बार आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। और गुरुओं की कभी मृत्यु नहीं होती, गुरु कभी मरते नहीं, गुरु केवल शरीर बदलते हैं, गुरु मरते, ब्रह्म की कभी हत्या नहीं होती, ब्रह्म कभी मृत्यु नहीं होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, मृत्यु कैसे हो जाए? वो शरीर बदलते हैं, आएंगे वही, किसी भी रूप में आए, किसी भी प्रदेश में आए, आएंगे वही। और जब तक बेड़ा पार नहीं करा देते तब तक वो उसके ऊपर चारों ओर मंडराते, संकेत छोड़ते हैं, वो कोई न कोई संकेत देते हैं। शबरी का उदाहरण आप देखिए। शबरी एक घर से भागी हुई बनवासी बिटिया थी। पिताजी शादी कर रहे थे, भैंसे बकरे काटने के लिए बहुत सारे इकट्ठे किए गए थे। बनवासियों में सब चलता है। तो उसको लगा कि अरे मेरे माथे की सिंदूर, ये मूक प्राणियों की हत्या से, रक्त से ऐसी शादी मुझे नहीं करनी, और बिना बताए घर से भाग गए। और भागते भागते दंडकारण्य में पहुंच गई और मतंग ऋषि के आश्रम में उसको आश्रय मिल गया। कथा आप जानते हैं, आगे जब शबरी प्रसंग आएगा तो आप सुनेंगे। सेवा करने लगे। तो जब मतंग ऋषि लगभग 85-90 वर्ष के हो गए, वयोवृद्ध हो गए, तो एक दिन शबरी को कहा कि बिटिया, अब हमारी तो लीला पूर्ण होने जा रही है, तुम आश्रम में रहना, कंदमूल फल तुम्हारे आश्रम में है, पंपा सरोवर तुम्हारे निकट है, मैं तुमको आशीर्वाद देकर जा रहा हूं कि एक दिन तेरे द्वार पर स्वयं भगवान श्री राम चल कर आएंगे। राम आएंगे? बाबा मैं तो जानते नहीं राम कैसे होते। मतंग ऋषि ने कहा कि जब पुरुष वेश में कोई पहली बार आए तो समझना राम ही आए, राम के अलावा कोई आएगा नहीं। गुरुदेव की वाणी असत्य नहीं होती, ये भरोसा लेकर शबरी बैठ गई। पढ़े लिखे लोग शंका बहुत किया करते हैं, जो शिक्षित कम होता है वो जल्दी बात मान लेता है। गुरु ने कहा है तो जरूर आएंगे, आएंगे। और इसी भरोसे से जो मंत्र दिया था, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसी को जपती है। और आज सीता जी की खोज करते करते भगवान आ गए। रास्ते में अनेक ऋषि मुनि आरती के थाल लिए खड़े हैं, पुष्पहार लेकर खड़े हैं स्वागत के लिए। प्रभु आइए, प्रभु पधारिए, प्रभु स्वागत, प्रभु पधारिए। बोले नहीं, हमको शबरी जी के यहाँ जाना है, हमको शबरी जी के आश्रम का रास्ता बताओ। और भगवान शबरी जी के द्वार के बाहर आकर खड़े हो गए। ये आंगन में कीर्तन कर रही है, हरे राम राम। और भगवान कुंडी खटखटा रहे, देवी द्वार खोलो, देवी द्वार खोलो, देवी द्वार खोलो। हमारे पूज्य डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, जिनके घर के भीतर बैठकर घर के सदस्य सुबह और शाम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान उनका दरवाजा आकर खटखटाया करते हैं आने के लिए, उनसे मिलने के लिए लालायित होते। आजकल कीर्तन बंद हो गया, उसकी जगह कलह शुरू हो गई है। सवेरे तो मौका मिलता नहीं है, लेकिन शाम को पूरा का पूरा तमाशा होता है। अब ये कीर्तन कर रही है तो गुरुदेव की जो चेतना थी वो मंडरा रही थी। गुरुदेव को लगा कि भगवान द्वार पर खड़े कहीं लौट न जाएं, और ये कीर्तन में मस्त है। तो एकदम चेतना बोल पड़ी, अरे शबरी देख। इसको लगा आवाज तो गुरुजी की सी है, लेकिन गुरुजी तो 30-35 साल पहले शरीर छोड़ गए, गुरुजी कहां से आ गए? इसको भ्रम लगा होगा कि मेरा वैसे ही भ्रम है। फिर कीर्तन में लग गए। फिर शबरी ने कहा, गुरुदेव ने कहा, अरे शबरी देख। तो इसने वैसी हवा में पूछ लिया, क्या देखूं? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या देखूं? तो चेतना ने बोल दिया, शबरी देखी राम शबरी देखी राम
समझे जिय भाए, मुनि के वचन समझे जिय भाए। सरसीज लोचन बाहु विशाला, सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। भगवान आ गए, शबरी भगवान के चरणों, गुरुदेव याद आ गए। गुरु के वचन समझ जिए भाई। मेरे गुरुदेव कहकर गए थे, बेटी एक दिन तेरे द्वार पर स्वयं भगवान श्री राम आए। गुरु की वाणी असत्य नहीं होती। हमारे पूज्य गायत्री तपोभूमि के आचार्य पूज्य श्री राम शर्मा जी, उन्होंने इस पर गीत लिखा है बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगता है गाने में। एक पद गाइए। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर पौने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर पौने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी सर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। वो आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पूरा कभी अगली बार सुनाएंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि गुरुओं की मौत नहीं होती, गुरु शरीर बदलते, जन्मों तक आपके साथ जाएंगे, इस जन्म से उस जन्म तक, इस लोक से उस लोक तक, इस देश से उस देश तक। ये तो शबरी की घटना में इसी अपने ही समय की घटना सुना रहा हूँ, आज से 100-125 वर्ष पूर्व की घटना, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की घटना। स्वामी विवेकानंद जी भाषण दे रहे शिकागो गए सर्वधर्म सम्मेलन में। आप में से अनेक बंधु संघ से जिनका संबंध है वो जानते हैं कि उस भाषण की शताब्दी मनाई गई थी सारे विश्व में, यानी
व्यक्तियों की शताब्दी मनाई जाए समझ में आती है, महापुरुषों की मनाई जाए समझ में, भाषण की शताब्दी बनाई गई थी। तो एक रथ आया था, देहरादून भी आया होगा उनका साहित्य लेकर। मैं गाजियाबाद में उस समय कथा कर रहा था, तो वहां भी वो रथ आया था कथा के। उसमें एक शिकागो के फोटोग्राफर का संस्मरण छपा था। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि गुरुओं की मौत नहीं होती, जबकि शरीर से विवेकानंद जी जब गए हैं शिकागो, तो उससे लगभग 10-11 वर्ष पूर्व ही परमहंस जी का शरीर छूट चुका था। शारदा माँ जीवित थी, शारदा माँ से वो आशीर्वाद लेकर गए थे, शरीर से जीवित नहीं थे परमहंस जी। तो उसमें शिकागो के एक फोटोग्राफर का संस्मरण छपा था। पंजाब केसरी एक अखबार निकलता था, नीले पेज पर उसका वो छपा। उसमें था वो कि मेरे दादाजी उस सभा की फोटोग्राफी कर रहे थे। मैं बहुत छोटा था, बिल्कुल 5-6 वर्ष का रहूँगा, 5 वर्ष का, 4 वर्ष। तो उसने वो संस्मरण भेजा यहाँ विवेकानंद केंद्र पर कि वो जो भी धर्माचार्य भाषण देता था उसका फोटो खींचते थे, फिर सायंकाल जाके उनके आवास पर वो फोटो उनको भेंट करते थे। तो मेरे दादाजी ने स्वामी जी का भी फोटो खींचा। स्वामी जी उस समय युवक थे, तो मैं भी बालक था, साथ में उनके चला गया था सभा। तो फिर स्वामी जी के आवास पर मेरे दादाजी फोटो देने गए, तो उन्होंने कहा कि आज हमने सबकी फोटो खींची, आपका भी फोटो खींचा है और फोटो हम लेकर आए। लेकिन मैं देख रहा था स्वामी जी कि आप डाइस पर जब खड़े होकर बोल रहे थे, तो आपके पीछे एक सफेद छोटी छोटी दाढ़ी वाले बूढ़े सज्जन ऐसे हाथ उठाए खड़े थे। फोटो तो मैंने उनका भी खींचा है, मेरे पास है। लेकिन जब मैं मंच की ओर गया कि चलो उनके चरण छुए, बड़े महापुरुष हैं, तो वो गायब हो गए, दिखाई नहीं दिए। वो कौन थे आपके पीछे? तो स्वामी जी ने कहा कि फोटो दिखाओ तो पहचान को बताएं कि कौन है। और जब फोटो देखा तो देखा स्वामी रामकृष्ण परमहंस हाथ उठाए पीछे खड़े हुए थे, विवेकानंद जी के। गुरु इस लोक से उस लोक तक, इस जन्म से उस जन्म तक जाता है। मुझे मालूम नहीं कि ये किसने गाया, किसके लिए गाया, कहाँ गाया, लेकिन इस प्रसंग में मुझे गीत अच्छा लगता है। एक पद गा, तू जहाँ ये गुरु का आश्वासन है, चलेगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ ये गुरु का आश्वासन है। चलेगा, मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। मैं अगर बिछुड़ भी जाऊं, कभी मेरा गम न करना। मैं अगर शरीर का धर्म है, आज है कल तो छूट जाएगा। कभी मेरा गम न करना, नजर आऊं या न आऊं, नजर आऊं या न आऊं, कभी आँख नम न करना। तू जो मुड़ के देख लेगा, तेरे पीछे मैं ही खड़ा मिलूंगा। के देख लेगा, मेरा साया साथ होगा, तू जो मुड़े के देख लेगा, मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा,
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पेट भरने की शिक्षा के लिए भी गुरु चाहिए, तो परमात्मा के लिए तो आवश्यक ही है। बिना गुरु के परमात्मा आत्मा में नहीं भरेगा। यहां से गौतम ऋषि के द्वार पर पहुंच गए। अहिल्या जी पथराई पड़ी है। जानबूझकर विश्वामित्र जी उस रास्ते से, रास्ते और कई थे जनकपुर जाने के, जानबूझकर भगवान को क्यों बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा कर रही थी। सबने त्याग दिया, पति ने, पुत्र ने, परिवार ने, समाज ने, सबने त्याग दिया, एकदम पत्थरवत जड़वत होकर। और भगवान प्रतीक्षा से ही मिलता है, परीक्षा से नहीं मिलता। जो जितनी गहरी प्रतीक्षा को तैयार, उतनी जल्दी भगवान को प्राप्त करने का अधिकार है। भगवान का बाबा ये क्या लीला, इतना बड़ा आश्रम एक देख मगमाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई, और इतनी बड़ी शिला। विश्वामित्र जी रो पड़े। राघव, जानकर अनजान बनते हो, तुम अंतर्यामी हो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। जानकर, मैं जानता तो क्यों पूछता। भगवान पूछ रहे हैं गुरु से, बोलो क्या करना है। तो उन्होंने कह दिया, गौतम नारी शाप वश और उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर। भारत का साधु भगवान से प्रार्थना कर रहा है, राघव इस पर कृपा करो। कोई इसका बड़ा अपराध नहीं था, भूल थी छोटी सी, और इसने उसे स्वीकार कर लिया। गौतम ऋषि की पत्नी का ये जो उदाहरण है, ये उसको कौन पतित कर सकता है। वो हमारे लिए शिक्षा देने के लिए कि मेरे जैसे तपस्विनी भी अगर भ्रमित हो सकती है तो सावधान रहना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उन्होंने करके दिखाया है, उनको कौन पतित कर सकता है। हजार क्या करोड़ इंद्र नहीं पतित कर सकते। देखिए घटना कैसे होते, बड़े बड़े लोग कैसे ठोकर खा जाते हैं, ये इसका उदाहरण है। अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है, और बुद्धि बहुत जल्दी भ्रमित होती है। बहुत सुंदर थी, ब्रह्मा जी ने बहुत मन से इसको तैयार किया था, बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा जी सोचते थे किसको दूं इसे, बुद्धि किसको समर्पित करूं। इंद्र चाहता था मुझे मिले, चूंकि हर भोगी हर सुंदर चीज को अपने पास रखना चाहेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भोगी को अगर बुद्धि दे दी तो बुद्धि का दुरुपयोग भोग और वासना में करेगा, ये तो किसी ऋषि को मिलनी चाहिए था कि बुद्धि का सदुपयोग उपासना में करे। और उस समय के सबसे बड़े ऋषि थे गौतम ऋषि, उनके साथ इनकी शादी हो गई। शादी हो गई, पूर्ण पतिव्रता थी, लेकिन इंद्र के भोग का आकर्षण इसके मन में रहता था। आकर्षण का बीज इसके हृदय में पड़ा हुआ था। क्यों? कभी कभी जब स्वर्ग की बैठकें होती थी, और ये थे कुलपति थे, इनका विश्वविद्यालय था, तो इनके यहाँ भी समारोह होते थे। देवता उस समय त्रेता में आया जाया करते थे। तो देवियाँ आती थी तो सिल्क की साड़ियाँ और बढ़िया जेवर येवर हीरे के सेट, ये बेचारी तपस्विनी ये मार्किन की धोती पहन के बैठती थी। तो ये बोलती तो नहीं थी, मन मन में लगता था काश मेरी भी शादी अगर इंद्र से हो गई होती तो मैं भी ऐसे ही ठाट बाट की होती। है तो तपस्विनी पतिव्रता है, लेकिन भोग का आकर्षण कहीं न कहीं मन में था। और बंधुओं, दोनों प्रकार के बीज धरती में भी रहते हैं और हमारे हृदय की भूमि में भी रहते हैं। भगवान जब हमको जन्म लेकर भेजता है देकर, तो शुभ और अशुभ के दोनों के बीज हमारे अंदर डाल देता है। सुमति कुमति सबके उर रह, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जैसा मौसम आता है वैसे ही बीज उगाया करते हैं। जैसे मैं बिल्कुल
बहुत साधारण भाषा में समझा रहा हूं, समझाने में बोल रहा हूं, समझाने की तो मेरी कोई क्षमता नहीं है, शब्द निकल गया गलती से। बथुआ बोया नहीं जाता, साल भर खेत में पानी दीजिए, खाद दीजिए, बथुआ नहीं निकलेगा। जैसे ही दिवाली निकली, बथुआ खेत में निकलना शुरू हो जाता है। कारण बथुआ का बीज धरती के गर्भ में प्रारंभ से ही पड़ा था। जैसे ही मौसम आया, बथुआ ऊपर आ गया। आपने देखा वर्षा के काल में अनेक प्रकार की वनस्पति पौधे सड़क के किनारे किनारे उग आते, कोई बोता नहीं है, लेकिन जैसे ही मौसम उनका आया, भीतर से बाहर निकले आते। ऐसे ही भोग के, वासना के, शुभ के, अशुभ के बीज हमारे हृदय में सृष्टि के प्रारंभ से विधाता डालकर भेजता है। शुभ और अशुभ दोनों, सुमति कुमति सबके उर, जिसका जैसा मौसम आ जाए। कई बार पहले ले लेते थे, बीच में सत्संग में आ गए, गुरुदेव मिल गए, छोड़ दिया लेना। लेकिन दोस्तों के साथ मंसूरी प्रवास पर गए, एक रात वहां रहना पड़ा। दोस्तों ने कहा चलेगा, बोले बिल्कुल नहीं, गुरु मंत्र ले चुके, अब नहीं, पहले चलता था। अरे बोले यार, गुरुजी का मंत्र घर में जप लेना। ये तो कभी कभी दोस्तों की, इनकी भी बात नहीं मानोगे, पहली बार आए हमारे साथ घूमने। नहीं भाई, नहीं भाई, ये नहीं चलेगा। और धीरे 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 धीरे, अरे यार तुम बड़ी जिद करते हो, नियम तोड़वाते हो, ले लिया। क्यों? मौसम आ गया, बीज भीतर पड़ा था, मौसम आ गया। बहुत बड़े बड़े लोग आप समाज के देखें, बहुत बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी उम्र में ठोकर खाकर गिर जाते हैं। उसका कारण ये है कि अशुभ के बीज भीतर पड़े थे, मरते नहीं है। बीज मरते नहीं है, सोते रहते, मौसम आते ही जाग जाया करते। इसके मन में इंद्र के प्रति आकर्षण था, पतिव्रता थी। लेकिन बीज कैसे निकला? इनका दीक्षांत समारोह था। इंद्र जो है मुख्य अतिथि करके आया, जैसे राज्यपाल आदि आते हैं। और पास में ये मंच पर ही बैठी थी, अतिथि मंच पर बैठे थे, इनकी बातचीत हो गई। आकर्षण तो पहले से ही था। और घटना हो गई, सवेरे 4 बजे वो स्नान करने गए और इंद्र का वेश बनाकर ये आ गए। इंद्र का वेश बनाकर आ गए और जो घटना हुई वो हो गई। लेकिन विषय बहुत बड़ा है, मैं बड़े में नहीं जाऊंगा। इसने एक अच्छी बात की, इसने अपने अपराध को छुपाया नहीं। पतिदेव आए, सीधा कह दिया, रखो न रखो, मारो पीटो, दंड दो, शाप दो, जो चाहिए करिए, मुझसे तो जो होना था हो गया। भूल को प्रकट कर दिया और इसी से अहिल्या बची है। भूल करना अपराध नहीं है, बड़ों बड़ों से होती है। भूल को छिपाना अपराध है और रिपीट करना महाअपराध है। विधाता कहता है, बड़ी से बड़ी भूल कर, रोज रोज कर, मैं तेरा बाप बैठा हूं क्षमा करने के लिए, लेकिन नई नई कर। जो कल हो गई, कल तो मालूम नहीं था, रंग नहीं पहचान पाए, ले लिया। जो कल हो गई वही अगर आज हो रही है, इसका अर्थ है जानबूझकर हो रही है, बुद्धिमत्ता पूर्वक हो रही है। और जो जानबूझकर बुद्धिमत्ता पूर्वक काम किया जाता है, वो अंत समय तक जीवित बना रहता, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। भूल करना अपराध नहीं, भूल को रिपीट करना अपराध है। और हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। सवेरा हुआ, दोपहरी हुई, सूरज आया, शाम हुई, रात हुई, फिर सवेरा हुआ, सूरज निकला, दोपहरी हुई, शाम हुई, रात हुई। ऐसे ही हमारा जीवन चक्कर चल रहा है। बुद्धि समझा देती है, बुद्धि समझा देती है। बुद्धि की जो मानेगा वो ठोकर खाएगा, जो हृदय की सुनेगा। और हृदय में मैंने बोला था कि बिठा लो किसी महापुरुष को। बुद्धि से जिसने सुना, बुद्धि का जिसने, वो मारा गया। बुद्धि समझाते कोई बात नहीं, बड़े बड़े कर लेते, क्या बात है, अरे कुछ पुण्य कर देना, ले लो कोई बात नहीं। अब देखो सत्य तो है नहीं, कोई कलयुग में बिल्कुल हरिश्चंद्र बनकर तो काम चलेगा नहीं। और आटे में तो नमक मिलाने में कोई बुराई नहीं है, ले लो सब चलते हैं। कैसे तो वो उन्होंने इतना डकार लिया, उन्होंने इतना डकार लिया, उन्होंने इतना डकार लिया, 100 उदाहरण दे देंगे, ले लो कोई बात नहीं, कि भंडारा करा देना,
गौशाला को दान दे देना, किसी और अच्छे काम में लगा देना, कहीं मंदिर बनवा देना, कुछ और कर देना, और कुछ नहीं तो कौशल जी को दे देना। तो बुद्धि समझा देती है, और बुद्धि ने समझा दिया, कोई बात नहीं, ये तो होते रहता है ऐसा, बड़े आदमी से संबंध बनेगा। लेकिन अहिल्या ने स्वीकार किया, प्रकट स्वीकार किया, सांप दे दिया, पत्थर हो गए, जो भी है, और घर से छुप कर नहीं गई, छुपी नहीं, कहीं अंडरग्राउंड नहीं हुई, दरवाजे पर बैठ गई, जिसको जो बोलना है बोलो, मुझसे तो जो होना था हो गया। और जो अपने किए को प्रकट कर देता है, स्वीकार कर लेता है, कोई न कोई सदगुरु भगवान को हाथ पकड़कर उसके द्वार पर ले आया करता, भगवान क्षमा करो, कृपा करो रघुवीर। स्वीकार किया है इसने। फिर बोलता हूं, भूल करना अपराध नहीं है, छुपाना अपराध है। एक को छुपाओगे, पाप करने की आदतें लग जाएंगी, और इतने वज्र हो जाएंगे कि जन्म जन्म तक भी उससे मुक्ति नहीं होगी। अहिल्या का उद्धार करके प्रभु आगे गए जहां जग पावन गंगा। ओहो, क्या देव नदी गंगा जी, कल कल छल छल बहती, ऐसी सुंदर दृश्य। भगवान के गुरुदेव, ये कौन नदी है? अरे बोले, क्या बाप बेटी को भूल सकता है? तुमको मालूम नहीं? ये तुम्हारे श्री चरणों से प्रकटी श्री गंगा जी हैं। भगवान गंगा जी की महिमा सुनना चाहते, बैठ गए, बोले मुझे गंगा जी की महिमा सुनाइए। हम लोग संघ की शाखा में गंगा जी की महिमा गाते थे, एक बार गाई। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह आओ से गाइए। प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रणय, प्राणों से हमको प्यारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा।
है हमारा। दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री गंगा मैया